अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। MLC चुनाव को लेकर के अब समय धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। एक बार फिर से हम मौजूद हैं कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जो MLC के सिवान जिले के उम्मीदवार हैं अशोक कुमार सिंह जी के पास और जानते हैं कि कैसा इनका दौरा चल रहा है। अशोक जी, अब तो चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, अब स्थितियाँ जो है बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि लोगों का जो समर्थन है किस तरीके का है और लोग क्या चाहते हैं। लगातार आप लोग जिले के कई इलाकों का प्रतिदिन भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थितियाँ दिखाई दे रही है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद और चंदन भाई आपको भी धन्यवाद। और जहाँ तक चुनावी दौरा की बात है तो हम मैंने कोई लाश लोगों के साथ जा नहीं रहे हैं। हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जा कर के अपना व्यवहार दिखा रहे हैं कि भाई मैं कैसा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और लोग क्या करेंगे, कैसे हैं, वो हम नहीं जानते। लेकिन हमारे बारे में आप जानिए, समझिए और हमारे पर विचार करिए। इस पर सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो सब हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और हमारे को समर्थन देने का आश्वासन भी दे रहे हैं और हमारे को प्रथम वरीयता का वोट देने का मैंने आश्वासन दे रहे हैं। और सर, कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले तो कांग्रेस को लोग नहीं समझ पाते थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार आ गए हैं, क्या स्थिति होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि अब आपकी भी चर्चा हो रही है, 2-3 नामों की चर्चा चल रही थी जिसमें अब आपकी भी नामों की चर्चा हो रही है। तो क्या माना जाए कि इस बार कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह से लड़ाई किस तरह की होगी और किन से होगी? एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस भाजपा राजद इसमें कुछ नहीं है। इसलिए कि जो भी मैंने प्रत्याशी लोग हैं उसमें इसमें चुनाव चिन्ह होता नहीं है। उसमें हमारा चेहरा चुनाव चिन्ह रहेगा, उन लोगों का जो भी प्रत्याशी है उसका चेहरा ही चुनाव चिन्ह रहेगा। और जो चुनाव चिन्ह चेहरा है तो चेहरा किसका साफ है, बेदाग है, किसकी छवि साफ है, उसी पे वोट होगा। और लड़ाई हमारे को किसी से नहीं है। इसलिए लड़ाई नहीं है कि सब लोग इकट्ठे एक राजद का वोटर है और जो भी कैंडिडेट है उसमें एक मैंने राजद के मैंने सब लोग जितने, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक राजद से ही उत्पत्ति हुई है। एक कैंडिडेट की राजद से उत्पत्ति हुई है, दूसरे कैंडिडेट राजद के टिकट पर लड़ रहे हैं, तीसरे कैंडिडेट राजद के नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, और चौथे कैंडिडेट राजद के कैंडिडेट का वोटर ही राजद का है। और मैं अशोक कुमार सिंह, जो मेरा चेहरा, चरित्र, चाल चरित्र सब पर भारी हूँ। और 30 तारीख को जो राजद का टिकट वाला है वो 30 तारीख को कलकत्ता चले जाएंगे और जो और लोग हैं वो 4 तारीख के बाद अपना हार मान करके 7 तारीख को वो लोग नहीं जाएंगे काउंटिंग में। और जो भी होगा, जो भी कैंडिडेट है सबका जमानत जब्त होने वाला है। कोई हमारे चाल चरित्र में नहीं लगने वाला है, किसी का छवि बेदाग नहीं है। एक अशोक सिंह है जिसका छवि भी बेदाग है और जो काम करने का ये रखता है। और अशोक सिंह बहुत बढ़िया वोट से सबका जमानत जब्त करते हुए चुनाव जीत रहा है। देखा जा रहा है सर कि इस चुनाव में
कुछ लोग अब बल का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि बखरी के मुखिया के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, रुपेश सिंह का नाम आया और अखबारों से लेकर के तमाम चैनलों पर भी चल रहे हैं। कहीं भी किसी तरह क्या आप एक उम्मीदवार हैं और क्या ये शोभा देता है क्या कि किसी तरीके से या कोई समर्थक या इस चुनाव में ही किसी प्रतिनिधि को इस तरह की घटना को अंजाम दे, क्या ये शोभा देता है क्या कोई भी व्यक्ति हो? ये बहुत निंदनीय काम है। इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। और मैं आज विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जो सिवान का भय का माहौल है, उस भय के माहौल को जिस दिन से जीत जाएंगे, उस भय के माहौल को समाप्त कर देंगे। जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं, आतताई हैं, सिवान पर मैंने गुंडा राज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सभी को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। इसलिए कि मैं कभी किसी बदमाश का और इसका समर्थन नहीं करता, किसी अन्याय के पक्ष में नहीं रहूँगा और जो अन्याय होगा उसको दंड दिलाने के लिए कोई मैं ये करना होगा मैं करूँगा और सिवान को भय मुक्त बनाऊँगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊँगा। भय और भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए जो भी काम करना होगा मैं करूँगा। सर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े लीडर कैंपेनिंग किए हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बड़े बड़े लीडर वोट वहां पे मैनेज करेंगे या फिर जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि है वो वोटिंग करेंगे? एक बात सुन लीजिए, बड़े लीडर भी जो हम ये करें नीतीश बाबू की बात, नीतीश बाबू को अगर चुनना होगा वोट देना पड़ता तो अशोक सिंह को ही वोट देते। और जितने भी बड़े लीडर जिसकी आप इशारा कर रहे हैं उनका समर्थन भीतर से और अपने अंतरात्मा पर अगर वोट देंगे ना तो अशोक सिंह को ही वोट देंगे। ये नहीं है कि किसी दूसरे को वोट देंगे। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई अत्याचारी भ्रष्टाचारी और माने गुंडा राज सिवान में कायम हो, 15 साल वाली राज कायम हो, वो ना कोई नहीं चाहता। कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता ये नहीं चाहता है कि हमारे जनप्रतिनिधि मर्डर हो, बदमाश हो और भ्रष्टाचारी हो। कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नेता आप बनेंगे, जैसे कि लोग अगर चुनते हैं, ये कोई आम चुनाव नहीं है, उनके नेता बनेंगे। उनके लिए सदन में क्या कुछ आप सोचे हैं, कुछ किस तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे? कौन सा मुद्दा उनके लिए है जो कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी है? कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपनी मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन मामला या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों पर कुछ आपने विचार किया है कि सदन में क्या करेंगे आप? हम सभी जगह जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके यहाँ जाते हैं तो मैं वचन देता हूं उनको कि जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे उस दिन से हम बैठेंगे नहीं। आप लोगों के लिए किसी तरह प्रयास करके पहले हम लोग सिवान में धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद से विधानसभा में अंदर बाहर सब लोग मिल करके 2 किलो 10 किलो 5 किलो चावल गेहूँ ले करके जाएंगे और हम लोग टेंट लगाएंगे, इकट्ठे बैठ करके खाना खाएंगे और इकट्ठे जा करके विधानसभा का घेराव करेंगे। जब तक उन लोगों को 3000 भत्ता नहीं हो जाता, पेंशन नहीं हो जाता 1500, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अगर नीतीश बाबू हम जानते हैं बहुत बढ़िया आदमी हैं और नीतीश बाबू ऐसा करेंगे भी क्योंकि वो जनप्रतिनिधि और आम जनता के हित में सोचते हैं और वो सुशासन बाबू हैं, काम करते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, करेंगे भी। और हमारे लिए भी ये बात सोचेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं ना उनमें उनके पसंद का कोई नहीं है ना। जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं सिवान में जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके पसंद का कोई नहीं है और अशोक सिंह है जो उनके पसंद का है। लेकिन आप तो कांग्रेस के समर्थित हैं और नीतीश बाबू की गुणगान कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम कांग्रेस के समर्थित हैं लेकिन अच्छा को अच्छा वो लोग नहीं कर रहा है। राजद के लोग, भाजपा के लोग और जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि अगर वोट देना चाहिए तो अशोक सिंह को देना चाहिए क्योंकि हमारा बेदाग छवि है। तो वो लोग जब कह सकते हैं, पार्टी इसमें कोई माने नहीं रखता है, चेहरा चुनाव चिन्ह है और चेहरा पर वोट करना है, पार्टी पर कोई बात नहीं है और चेहरा पर वोट देना है। नीतीश बाबू भी चाहते हैं कि बढ़िया आदमी चुने, जितने भी और पार्टी के लोग हैं
हम किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी पार्टी के, भाजपा के, राजद के, जो भी बढ़िया लोग को चाहता है वो अशोक सिंह को चाहता है, और कोई इसमें पार्टी बंधन नहीं है। सारे नेता और सारे जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के हों, वो भाजपा के हों, राजद के हों, जदयू के हों, कांग्रेस के हों या किसी पार्टी के नहीं हों, सब लोग चाहता है कि अशोक सिंह जैसा जनप्रतिनिधि जीते, जिसके घर जा कर के आराम से बैठ। आप ही बताइए, हमारे मैंने हमारे यहाँ आप जाइएगा तो ना आपको बंदूक की प्रणाम करना पड़ेगा, ना गेट पर से कोई खरीदना पड़ेगा, और ना आपको कलकत्ता जाने के लिए तेल की मैंने किराया जुटाना पड़ेगा। जी जी जी। तो इसलिए सब लोग चाह रहा है। आज कौन जनप्रतिनिधि चाहता है कि हमारे जैसा शरीफ आदमी। तो क्या माना जाए कि अशोक सिंह जिस बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, उसी बेदाग छवि को लेकर के काफ़ी प्रभावशाली इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकते हैं। एक बात सुन लीजिए, जितने भी आप मैंने जिनको भी कह रहे हैं ना कि फलाना आ रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, वो सब भीतर से हमारे को समर्थन कर रहे हैं, भीतर से उनका आशीर्वाद है। पार्टी लाइन से हट करके हमारे को समर्थन करेंगे। एक बात जान लीजिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं, इसमें कोई भाजपा, कांग्रेस, राजद का बातें नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वो किसी टिकट पर नहीं जीते हुए हैं, किसी पार्टी पर नहीं जीते हुए हैं, वो अपने छवि पर जीते हुए हैं। और वही हमारी भी छवि है, वो अपने भाई की छवि के लिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने बड़े से बड़ा नेता हैं, वो यही चाहते हैं कि अशोक सिंह जैसा आदमी चुनाव जीते, जिससे कि एक जनप्रतिनिधि का मान सम्मान बढ़े। अभी तो संकट है कि जनप्रतिनिधि जो जीते हुए, जो भी अभी लड़ रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग जीतेंगे तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। ये अगर जनप्रतिनिधि अगर जीतिए गए तो उन लोग जो बड़े बड़े नेता हैं ना, उनको इस बात की सोच पर है कि हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे भाई कि मैंने कैसे आदमी जीते हुए। तो माना जाए अशोक जी कि जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। नहीं, ये परिणाम एकदम 100% जीत है हमारी। और जितने मैंने है ना, सब लोग हमारे को जिता रहा है, और बढ़िया से भीतर से हमारे को सबका समर्थन है। बाहर से पार्टी लाइन पर कहीं जाना आना, मतलब कि जो जहाँ है पार्टी लाइन पे वो जाएंगे आएंगे, नेताओं के साथ घूमेंगे, लेकिन आपका कहना है कि वोट के दिन आपको मदद करें। हाँ, वो अपने वोट के दिन मदद कर रहे हैं। अच्छा। जितने भी जिस पार्टी के हों, सब लोग हमारे को कह रहे हैं कि अशोक सिंह बढ़िया आदमी है। आप एक काम करिएगा और मैंने कमरा बंद कर दीजिएगा, और किसी नेता से पूछिएगा कि इसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है। अगर नहीं कहा तो आप मैंने जो कहिएगा वो। तो जब ऐसी बात है, सोच है, मानसिक बैठ गया इसमें कि सीमान को 15 साल पहले वाला सीमान नहीं बनने देना है, और वो लोग नहीं बनने देंगे। उनकी जो इतने बड़े नेता हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, उनकी ही जिम्मेवारी बनती है। हम तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो जीत करके प्रतिनिधि बने हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है, अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ के जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं कि 15 साल वाला जो है ये उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश जी कितना मेहनत से इस सिवान को शांत बनाए थे, उसके लिए क्या नहीं किए हैं वो। ओम प्रकाश जी सिवान के लिए जो किए हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और वो जो है मान लिया जाए कि अगर फिर 15 साल वाला होगा तो उनको कितना चोट पहुँचेगा, कितना दुख पहुँचेगा। इसी तरह जितने भी यहाँ के बड़े नेता हैं, किसी पार्टी के हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि सीमान 15 साल वाला सीमान बने। इसलिए हमारे को दिल से, तन से, मन से मैंने ये कर रहे हैं, सामने तो नहीं आएंगे। चलिए, अंत में क्या कुछ अपील होगी अपने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों से, क्या कुछ अपील करेंगे सिंगल? मैं अशोक कुमार सिंह आप लोगों से अपील करता हूं कि प्रथम वरीयता का वोट अपने अंतरात्मा के आवाज़ से अशोक कुमार सिंह को प्रथम पर, अशोक कुमार 1 नंबर पर हमारा क्रम संख्या रहेगा 1, और उसी पर 1 पाई खींचें और अशोक सिंह को, अपने बेटा को, अपने भाई को जितावें। सच्चा चुने
अच्छा चुने, नेक चुने, एक चुने। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि जो अशोक सिंह से हम लोगों ने इसके पूर्व में बात किया था, आज अशोक सिंह बिल्कुल बदल से गए हैं। मतलब कि बदलने का मतलब है कि आज इनकी जो शैली है, एक पॉलिटिकल व्यक्ति की एकदम जो शैली होती है, उस अंदाज में इन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ी बात कही कि 15 साल का जो सिवान रहा वो लोग भूलेंगे नहीं, और उन तमाम चीज़ों को याद रखते हुए एक साफ सुथरे बिल्कुल बेदाग छवि वाले जो नेता हैं, जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं, अशोक कुमार सिंह का चयन करेंगे। अब जिस तरीके से अशोक जी ने आज बिल्कुल एक मुखर होकर के अपनी तमाम बातों को आपके सामने रखने का काम किया है, ऐसे में आने वाले 4 अप्रैल को देखना होगा कि तमाम जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो किस रूप में अशोक सिंह को अपना आशीर्वाद देते हैं। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।